नमस्कार। शब्द माइक 44 में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी लोग फिर से एकत्रित हुए हैं अपने विचारों को कविता के माध्यम से पहुंचाने के लिए। और ये हमारा 44th एपिसोड है। इसके पहले 43 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं जो कि काफी सराहे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की परफॉर्मेंस। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मीनू मैम को। मीनू मैम, स्वागत है आपका। आइए एंड परफॉर्म। नमस्कार सर। मैं मीनू द्विवेदी मंच में आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी कविता मन की पीर पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। ध्यान दीजिएगा। मन के किसी कोने में व्यथित सी हूँ मैं। मन के किसी कोने में व्यथित सी हूँ मैं। कुछ ढूंढ रही हूँ, कभी अंतस की पीर में, कभी अतीत की तस्वीर में, कभी व्यथा के संग में, कभी मैं और तुम की जंग में। मन के किसी कोने में व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ, कभी खामोशी के शोर में, कभी बातों के शांत छोर में, कभी आकाश के नीले गगन में, कभी शीतल पवन के अंग में। ढूंढ रही हूँ कुछ दिनों से, जैसे कुछ खोया हो मेरा। ढूंढ रही हूँ कुछ दिनों से, जैसे कुछ खोया हो मेरा। ना उदास हूँ न तन्हा हूँ, कोलाहल सी रहती है हर पल आसपास। न चिंता के साए हैं, न है कोई आस, फिर भी है क्यों मन यह प्यास कि वह है क्या। फिर भी है क्यों मन में यह प्यास, वह है क्या। ढूंढ रही हूँ बहुत दिनों से, जैसे कुछ खोया है मेरा। मन के किसी कोने में व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ। भौतिक सुखों की कैसी माया, जिसने सारा जग भरमाया। भौतिक सुखों की यह कैसी माया, जिसने सारे जग को भरमाया। पल में टूटेगी मिट्टी की गुड़िया, घुल जाएगी जैसे कागज की पुड़िया। घुल जाएगी जैसे कागज की पुड़िया। यूं ही चलता रहेगा संसार, तो फिर कोई बता दे सच्चे सुख का सार। मन के किसी कोने में व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ बहुत दिनों से, जैसे कुछ खोया है मेरा। जिसका जितना है उतना ही मिलेगा, जिसका जितना है उतना ही मिलेगा। यह मन मानो न कभी भरेगा, कुछ भी नहीं बस धुआं ही धुआं है। न छुआ किसी ने, न किसी का यह हुआ है। मन के किसी कोने में व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ। जाने यह भटकन कब खत्म होगी, मिलेगी वह लव कब। कभी मुझ में कभी तुझ में खोज रही हूँ, कि बहुत दिनों से मन के किसी कोने में व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ। व्यथित सी कुछ ढूंढ रही हूँ। धन्यवाद सर। मेरी कविता का शीर्षक मन की पीर है। हमारे पास सभी चीजें होती हैं, फिर भी मन का कोई ना कोई कोना खाली अवश्य होता है। हमें समझ नहीं आता कि हमारे मन में क्या कमी रह गई जिसको हम पाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा रहता है। कभी कभी ना चाहते हुए व्यक्ति खुश होकर भी उदास हो जाता है। उसी संदर्भ में मैंने लिखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। और आपने बिल्कुल सही कहा। मन का, कहा भी जाता है कि मन का जो वेग होता है वो प्रकाश से वेग से भी ज्यादा तेज होता है। मन का व्यतीत क्या सोचे और अगले ही पल क्या सोचने लगे, इसके कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कविता। दो लाइनें मुझको याद आ गई। अब कहना सुनना छोड़ दिया, बस रोना धोना छोड़ दिया। ना बात कोई अब चुभती है, हमने तह तक जाना छोड़ दिया। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। हमारे साथ वरिष्ठ कवि रामवृक्ष बेनीपुरी जी जुड़ चुके हैं। सादर आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे रामवृक्ष जी को। स्वागत है सर आपका। आइए एंड अपनी कविता। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं चूंकि बहुत भूमिका ना बनाते हुए मैं रचना पे सीधे आता हूँ। कहीं ना कहीं आदरणीय अक्सर देखा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है। असल में खेल किस तरीके से, जीवन जिंदगी की खेल किस तरीके से किस मोड़ पर कहाँ ले जाती है, और क्या सोचना है, क्या समझ बैठते हैं। आइए इसी पर, इसी सोच पर, इसी विचार पर एक छोटी सी रचना आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ कि बचपन में पढ़ने का या अच्छा कुछ करने का मन कहाँ और कब होता है। बचपन में पढ़ने का या अच्छा कुछ करने का मन कहाँ और कब होता है। पर माँ समझाती थी, एक ही बात बताती थी, पढ़ने से कुछ करने से पैसा आता है, सहूलियत आती है और जिंदगी सुधर जाती है। चल पड़ा बस्ता लिए स्कूल को, अचानक ठहर गया देखकर मदारी का खेल। जहां हो रहा था ठेलम ठेल रेलम रेल। मदारी कागज से बनाया कड़ी कड़ी नोट। मेरे मन में आया एक सोच, क्या फायदा पढ़ने से, मैं भी सीख लूं कागज से बनाना नोट। मैं भी सीख लूं कागज से बनाना नोट।
फिर अचानक देखा मदारी को मांगते हुए पैसा। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है ऐसा, जो कागज से बनाता पैसा करता है चमत्कार, वह पैसे के लिए इतना क्यों है लाचार। वह मेरे पास भी आया, वह पैसे के लिए इतना क्यों है लाचार, वह मेरे पास भी आया। मैंने उसको बड़े सहूलियत से मैंने उसको बड़े सहूलियत से समझाया, हे भाई ये लो मेरी कापी, ये तेरे लिए होगा काफी, इससे बनाना नोट, तेरे सब मिटेंगे गरीबी मजबूरी और दिल के सारे चोट। वह चौंका। आदरणीय, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अगली पंक्तियों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं पूरे मेरा कहने का जो भाव है अगले पंक्तियों में संचित है, और कविता का सार मैं समझता हूँ अगली पंक्तियों में सुरक्षित है। आप थोड़ा सा सुनने का कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा। कि वह चौंका, घूरते हुए मुझ पर भौंका, अरे आदमी हो या जादू है, आदमी हो यह जादू है, सच्चाई थोड़ी है। मैं समझ चुका था जादू सच नहीं होता, सच सच होता है, जादू सच नहीं होता, सच सच होता है। फिर भी सोच कर देखो, फिर भी सोच कर देखो, कोई जादूगर कागज को नोट बनाता है और कोई नोटबंदी में नोट को कागज बनाता है, कोई नोटबंदी में नोट को कागज बनाता है। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, जोरदार बहुत तालियां ही हो जाए बढ़िया रामवृक्ष सर, सर के लिए बहुत एक ही बार। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लगातार 2 बैक टू बैक परफॉर्मेंस आई हैं, बहुत ही बढ़कर। तो हमारे साथ एक और वरिष्ठ कवि आज जुड़े हुए हैं, बीपी जैन जी। स्वागत है सर आपका, आइए, एंड माइक इज योर्स। तो मैं अपनी एक रचना आपको प्रस्तुत करता हूँ। आप चाहो न चाहो ये हक है तुम्हें, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम्हें, मम सफर कोशिशों का रुकेगा नहीं, तेरी चाहत का मुझको लगा रोग है, तेरी चाहत का मुझको लगा रोग है, दर्द दिल आपके बिन मिटेगा नहीं, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम। प्यार मेरा अगर एक तरफा सही, प्यार मेरा अगर एक तरफा सही, प्यार तुमको भी हो ये जरूरी नहीं, रूप सौंदर्य जो भा गया आंख को, रूप सौंदर्य जो भा गया आंख को, मंजूर किस्मत को भी हो ये जरूरी नहीं, मेरी किस्मत में गर प्यार है आपका, मेरी किस्मत में गर प्यार है आपका, आपका दिल ये पत्थर रहेगा नहीं, मेरी किस्मत में गर प्यार है आपका, आपका दिल ये पत्थर रहेगा नहीं, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम। जिसको नैनों में मैंने संजो कर रखा, जिसको नैनों में मैंने संजो कर रखा, आज तक कोई तुम जैसा पाया नहीं, एक ही पल में तुम भागे जिस तरह, आज तक कोई ऐसे तो भाया नहीं, हुई सफल हर तपस्या आराधना, हुई सफल हर तपस्या आराधना, भक्त देवी से दूर अब रहेगा नहीं, भक्त देवी से दूर अब रहेगा नहीं, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम्हें। लाख कोशिश करें भले हम या तुम, लाख कोशिश करें भले हम या तुम, आत्मा के मिलन पर नियंत्रण नहीं, लाख कोशिश करें भले हम या तुम, आत्मा के मिलन पर नियंत्रण नहीं, दिव्य पावन आमंत्रण निवेदन है ये, दिव्य पावन आमंत्रण निवेदन है ये, दुनियादारी का झूठा निमंत्रण नहीं, रूह पर रंग चढ़ा प्रेम विश्वास का, रूह पर रंग चढ़ा प्रेम विश्वास का, जन्म जन्मांतरों तक मिटेगा नहीं, रूह पर रंग चढ़ा प्रेम विश्वास का, जन्म जन्मांतरों तक छूटेगा नहीं, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम। अंतिम पद, उसकी मर्जी से हम तुम, उसकी मर्जी से ही हम तुम हैं मिले, उसकी मर्जी से ही हम तुम हैं मिले, उसकी मर्जी से ही हम तुम हैं मिले, मेरी चाहत कोई जी हजूरी नहीं, उसकी मर्जी से ही हम तुम हैं मिले, मेरी चाहत कोई जी हजूरी नहीं, उसकी मंशा है ये मुझको स्वीकार लो, उसकी मंशा है ये मुझको स्वीकार लो, प्रेम प्रसाद है कोई मजूरी नहीं, प्रेम प्रसाद है कोई मजूरी नहीं, यह नियति का दिया एक आदेश है, यह नियति का दिया एक आदेश है, यह उसी का दिया एक आदेश है, लाख डालोगे लेकिन टलेगा नहीं,
आप चाहो चाहो न न चाहो ये हक है तुम्हें, मम सफर कोशिशों का रुकेगा रुकेगा। नहीं, मम सफर कोशिशों का रुकेगा नहीं, आप चाहो न चाहो ये हक है तुम। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, ये आदेश हो तो मैं आपके सम्मान में दो पंक्तियां रखना चाहता हूं सर। कब समझता है कोई एहसास को, कब समझता है कोई एहसास को, आसान है ना जानना विश्वास को, इश्क बड़ा गहरा जो चाहे नापना, इश्क बड़ा गहरा जो चाहे नापना, बस रोक ले अपने निकलते सांस को, बस रोक ले अपने निकलते सांस को। बहुत बहुत जी आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। तो चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, और मिथुन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मिथुन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। मैंने शायरी लिखी है, तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है सर। ये मैंने किसी के लिए लिखी है। तो जिंदगी थी कैसी मुझे तेरी ओर से बताना है, जो दर्द सहा मैंने तुझे भी उसी से होके जाना है, रिश्तों की बुनियाद से बनी उस डोर का एहसास तुझे कराना है, ऐ मेरे हमसफर तुझे तेरा वक्त याद दिलाना है। जब कहती थी तुझे कि मिठी सुधर जा, तू एक दिन खुद को खुद से जलाएगा, ना चाहकर भी तू कुछ समझ ना पाएगा, तब जाके तुझे मेरा वक्त बहुत याद आएगा। जाएगा तू फिर अपने उन अंधेरों में जहां से तुझे मैंने निकाला था, मेरा प्यार का तूने मजाक बनाया, जा तुझे भी वो वक्त बहुत याद आएगा, तब तू भी खुद को अकेला उस दिन पाएगा। जब वक्त था वक्त को संभालने का, जब वक्त था वक्त को संभालने का, मैं वक्त को वक्त से संभाल ना पाया, आज वक्त है मेरे पास वक्त भरा, पर सुनने को कोई पास ना आया, पर सुनने को कोई पास ना आया। थैंक यू सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो उसके लिए दो पंक्तियां हम लोग की ओर से। निकले हैं इश्क नाम से है बुजुर्ग, सबको पता है लाइनें आगे की। निकले सर हैं मुझको इश्क नहीं पता, नाम से प्लीज है बताइए। बुजुर्ग, हम सब भी बदनाम उसी सिलसिले में है, फिराक गोरखपुरी के हाँ लिए। हाँ हाँ, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल सर। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। हमारे साथ अवध नगरी, नवाबों की नगरी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं रत्ना मैम। स्वागत है मैम आपका, आइए, एंड माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच सलेश जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक बहुत पुरानी अपनी कुछ लिखी हुई चीज पढ़ना चाह रही हूँ। जैसा कि अभी सभी ने कहा, मिथुन जी ने भी बोला, वो तब का एहसास है जो मेरा भी एक एहसास था। तो वो मैंने सोचा मैं इस टाइम वो शेयर करूं। बेखौफ सी जिंदगी जीते थे हम, बेखौफ सी जिंदगी जीते थे हम, पर इस दिल में भी खौफ बसा गया है कोई, पर इस दिल में भी खौफ बसा गया है कोई। तन्हाई पसंद करते थे हम, तन्हाई पसंद करते थे हम, पर साथ की कमी है ये एहसास दिला गया है कोई। चाहत पर यकीन था कब, चाहत चाहत पर यकीन था कब, जो चाहत का जख्म दे गया है कोई, चाहत का जख्म दे गया है कोई। खुद की ना समझी में उसको क्या कहें अब, खुद की ना समझी में उसको क्या कहें अब, कि दे दिया दिल उसको कि खिलौना बना दिया है उसने, दे दिया है दिल उसको कि खिलौना बना दिया है उसने। आंखों से पर्दा हटा, आंखों से पर्दा हटा, पर कब हटा, जब हमारी हर पहली और आखिरी उम्मीद दफना कर जा चुका था कोई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सुंदर मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मंच पे बैठे सभी लोग के कॉलेज के ये दिन याद दिला दिए आपने।